मेरे लिए कभी कुछ भी नहीं थी। उसने सिर हिलाया। तो फिर क्यों किसी औरत को जो तुमसे प्यार नहीं करती मजबूर करते हो? क्योंकि तुम ही एक हो जो मुझे पूछती नहीं, तुम ही एक हो जो मुझे कुछ नहीं समझती, और ये बात मुझे पागल कर देती है। तुम्हें सिर्फ खरीदना मेहर, ये बहुत आसान होता, बहुत उबाऊ, कोई रोमांच नहीं। पर तुम्हें धीरे धीरे टूटते देखना, हर इंच तुम्हारी आंखों में वो आग बुझती देखना, तुम्हारे अहंकार को दबाव में चिप्स होते देखना, ये खेल खेलने लायक है। मैं वो खेल नहीं छोड़ता जिसे मैंने नहीं जीता। और तुम कभी कोई लड़की नहीं थी, तुम इनाम थी। तुम्हें छोड़ना मतलब हार मान लेना था। उसकी सांस रुक गई। ये तो शुद्ध बुराई है, उसने फुसफुसाया, और फिर वह चला गया। उस सुनहरी पिंजरे वाले कमरे में उसे अकेला छोड़ गया। तुम युद्ध चाहते हो आर्यन खन्ना, तो मैं तुम्हें एक ऐसा युद्ध दूंगी जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। और उसे खींच लिया। और तुम्हें क्या चाहिए मेहर? उसकी मुस्कान धीमी, चुनौती देती हुई वो झुकी उसके कानों के पास। एक आवाज, एक सेकंड के लिए, बस एक पल, आर्यन की आंखों से वो ठंडी परत हट गई। अगली सुबह आर्यन का पेंट हाउस। सुबह 8:05। मेहर गेस्ट बेडरूम से बाहर ऐसे निकली जैसे किसी कोर्ट ने फैसला सुना दिया हो। बेज रंग का शार्प पैंट सूट, बालों को सख्त पोनीटेल में कसा हुआ, होंठ मैट लिपस्टिक में सिले हुए, और आंखों में ऐसी धार की जैसे किसी फैसले की तलवार। कोई कोमलता नहीं थी उस चेहरे पर। वो किसी नवविवाहिता जैसी नहीं लग रही थी, वो तूफान जैसी लग रही थी जो सन्नाटे के बाद आता है। ब्रेकफास्ट बार पर आर्यन ऐसे बैठा था जैसे कोई राजा निर्वासन में हो। शर्ट की बाहें मोड़ी हुई, टाई खुली, एक हाथ में ब्लैक कॉफी और दूसरे में सुबह का अखबार। उसने मेहर की ओर देखा भी नहीं, शायद जरूरत ही नहीं थी। तुम जल्दी आ गई, उसने कहा, आवाज में शीशे पर रगड़ते स्टील की ठंडक। तुम देर से उठे हो, मेहर ने जवाब दिया। जैसे ही उसने टोस्ट उठाया, बिल्कुल सैन्य सटीकता के साथ, उसका लहजा बर्फ जिसमें नाड़ी धड़क रही हो। तुमने 8 बजे बुलाया था, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देना चाहती कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन कहने का। अब उसने धीरे से नजर उठाई। होंठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान, और उसमें छिपी एक चेतावनी। इतनी औपचारिकता, वो बुदबुदाया। क्या यही तुम्हारा हनीमून है? मेहर कमरे के आर पार चली गई, हाथ जेबों में ऐसे जैसे वो हथियार हों। ये बिजनेस है मिस्टर खन्ना, जैसे हमारे बीच बाकी सब कुछ। अब उसने उसे सचमुच देखा, हर रेखा, हर कोण। ऐसे नहीं जैसे कोई मर्द औरत को निगाहों से उतारता है, बल्कि जैसे कोई सीयू खतरे का आकलन करता है। तुम अच्छी दिख रही हो मिसेस मल्होत्रा, या कहूं मिसेस खन्ना। आदत मत डालो, उसने ठंडे स्वर में कहा, और मुड़ने लगी। लेकिन दरवाजे पर वो थोड़ी देर रुकी, बस इतनी देर कि आर्यन सोचने लगे। एक बात और, उसने कहा, आवाज धीमी मगर धारदार। आंखें उसकी आंखों में खड़ी हुई। मैं पर्सनल और प्रोफेशनल को नहीं मिलाती। जो कुछ भी रात हुआ वो ऑफिस के बाहर का हिस्सा है। मैं काम करने आई हूं, तुम्हारा अहंकार बढ़ाने नहीं। आर्यन के होठों पर एक धीमी खतरनाक मुस्कान फैल गई, जैसे कोई परछाई बंद दरवाजे के नीचे से सरक रही हो। ओह मेहर, वो फुसफुसाया, स्वीट पॉइजन की तरह, मीठे अंदाज में। ऑफिस ही तो मेरा अहंकार है। उसने पलक नहीं झपकाई,
और न ही सांस ली। तो समझ लो मैं तुम्हारा इंटरनल ऑडिट हूं। और वो चली गई, सिर्फ सन्नाटा पीछे छोड़ते हुए और युद्ध का ऐलान। आस्त्रा प्रोजेक्ट बोर्ड रूम, सुबह 10:45। बोर्ड रूम धूप से सराबोर था, लेकिन हवा में गर्माहट का नामो निशान नहीं। शीशों से ढकी दीवारों वाली ये ऊंचाई पर बनी हॉल एक आलीशान सपना लगती थी। लेकिन आज मेहर मल्होत्रा के लिए ये कोई आम मंगलवार नहीं था। वो टेबल के सामने खड़ी थी, लैपटॉप पर 1960 के प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप की एक भारत की चित्रकला दिखाई दे रही थी, अराजक रंगों से सजी, जो कमरे में बेचैन परछाइयां बिखेर रही थी। एचआर हेड ने परिचय कराया मुस्कान के साथ। ये है मेहर मल्होत्रा, हमारी नई क्रिएटिव डायरेक्टर। इनकी जड़ें भारत में है और दृष्टि वैश्विक है। ये आस्त्रा की स्पेस में लाएंगी कहानी, स्टाइल और विरासत। कुछ हल्की फुल्की सराहना, जरूरत भर की मुस्कानें। लेकिन मेहर न डरी न झिझकी। उसने गहरी सांस ली और आवाज को स्थिर रखा। हमें यूरोपीय मिनिमलिज्म की थकी हुई परंपरा से आगे बढ़ना होगा। ये चित्र सिर्फ सजावट नहीं है, ये पीढ़ियों की भावनात्मक विरासत है। पर खामोशी ज्यादा देर नहीं रही। टेबल के दूसरी तरफ से एक उपहास भरी आवाज आई, काटती हुई तीर जैसी। हम अरबपतियों को बेच रहे हैं, उस वरिष्ठ आर्किटेक्ट ने कहा। म्यूजियम नहीं चला रहे, माफ कीजिए मिस मल्होत्रा, लेकिन ये कोई आर्ट फेयर नहीं है। कुछ और हंसी, नर्वस, तिरस्कार भरी। मेहर ने रीढ़ सीधी की, नजरें स्थिर। बिल्कुल, ये आर्ट फेयर नहीं है, ये विरासत है। और विरासत को केवल कैटलॉग टुकड़ों से नहीं सजाया जाता। ये चित्र विद्रोह की बात करते हैं, साहस और मौन की। ये सिर्फ दीवारों पर नहीं लगते, ये जगहों को ऊंचा करते हैं। आर्किटेक्ट ने आंखें घुमाई और विषय बदलने को कहा। चलो अब लॉन्स स्कल्पचर पर आते हैं। नहीं, नहीं आते। आवाज ठंडी थी, लेकिन शीशे की तरह चुभती। सभी की नजरें घूमी। कमरे के कोने में दीवार से टिके खड़ा था आर्यन खन्ना। चारकोल ग्रे सूट और वो घड़ी जो रोशनी को थाम रही थी। उसकी खामोशी कई भाषणों से ज्यादा भारी। मिस मल्होत्रा का प्रस्ताव मुख्य बोर्ड पर रहेगा, उसने शांत स्वर में कहा। अगर हमारे ग्राहक संस्कृति की शक्ति को नहीं समझते, तो शायद हम गलत भीड़ को आकर्षित कर रहे हैं। कमरा सन्न रह गया। आर्किटेक्ट ने बेमन से माफी मांगी। मेहर ने मुस्कराया नहीं, न झपकी, बस अगली स्लाइड पर क्लिक कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर कुछ तो बदला था, कमरे में नहीं, उनके बीच में। एक चिंगारी, एक दीवार या कोई अदृश्य जंजीर, वो तय नहीं कर पाई, लेकिन महसूस जरूर किया। एक खिंचाव, एक बांध जो कसता जा रहा था। एग्जीक्यूटिव लाउंज, दोपहर 4:16। एग्जीक्यूटिव लाउंज में एस्प्रेसो मशीन की धीमी फुफकार भरती थी। मेहर शीशे की दीवार के पास खड़ी थी। शहर की जगमगाती लाइटें नीचे किसी रत्न जैसे बिखरी थीं, उसके प्रतिबिंब में दिख रही थी। शांत, आत्मविश्वासी, परछाई रहित। ना कोई पत्नी, ना कोई मोहरा, बस मेहर मल्होत्रा, आस्त्रा प्रोजेक्ट की लीड क्यूरेटर, एक नई धरोहर गढ़ने वाली महिला। शादी, कॉन्ट्रैक्ट, सौदा यहां अदृश्य थे, और वो भी कम से कम सबकी नजरों से। पर उसकी नजर में खेल अब भी चालू था। एस्प्रेसो अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन कप पर उसकी उंगलियां कस गई थीं। तभी
भारी दरवाजा खुला। उसने मुड़कर नहीं देखा, जरूरत ही नहीं थी। आर्यन खन्ना का आना हमेशा उसकी मौजूदगी से पहले होता था, जैसे तनाव किसी सिलवट में लिपटा हो। तुमने लंच मिस किया, उसकी आवाज आई, नीची और बेसुरी सी। भूख नहीं थी। मेहर ने बस एक और सिप लिया। वो पास आया, लेकिन दूरी बनाए रखी। बोर्ड प्रभावित हुआ? तुमने माहौल बदल दिया। कोई तारीफ नहीं थी, सिर्फ निरीक्षण, जैसे शतरंज पर एक चाल चली हो। मेहर अब मुड़ी, धीरे ठंडे नजरों से। मैंने कुछ नहीं बदला, बस वो कहा जो ब्रांड को चाहिए था, जो तुम्हें चाहिए था। वो हल्के से मुस्कुराया। मुझे चाहिए? हाँ, उसने कप रख दिया। एक विरासत जो सिर्फ व्हाइट वॉल्स और इंपोर्टेड फर्नीचर से बड़ी हो। और फिर उसकी आंखों में कुछ चमका, गर्व, हक, या ये खींच कि अब वो उसे पढ़ नहीं पा रहा। वो करीब आया और उसे खींच लिया। और तुम्हें क्या चाहिए मेहर? उसकी मुस्कान धीमी, चुनौती देती हुई। वो झुकी उसके कानों के पास। एक आवाज, एक नाम, मेरी पहचान, मेरी कहानी। एक सेकंड के लिए, बस एक पल, आर्यन की आंखों से वो ठंडी परत हट गई। लेकिन मेहर पीछे हटी और बिना रुके चल दी। उसके कदम संगमरमर पर गूंजे। न कोई छाया, न कोई डर, सिर्फ एक औरत जो मिटने से इनकार कर रही थी। और आर्यन खामोश खड़ा रहा। लेकिन अंदर वो नियंत्रण अब स्थायी नहीं रहा, खासकर जब सामने मेहर हो। आर्यन खन्ना का पेंट हाउस, सुबह 8:15। खन्ना एस्टेट के ब्रेकफास्ट रूम में ऊंचे शीशों से सुनहरी धूप दूध की तरह फैल रही थी। हवा में कॉफी, गर्म क्रोइसा और बाग से आती चमेली की खुशबू खुली हुई थी। आर्यन खन्ना संगमरमर की लंबी मेज के सिरे पर बैठे थे, एकदम सलीकेदार नीली शर्ट में, सिल्वर टाई गले पर तलवार जैसी बंधी हुई। उनकी घड़ी 8:17 दिखा रही थी। उन्होंने दोबारा नहीं देखा। उनकी निगाहें कभी कभी शीशे के दरवाजे की ओर जाती। उन्होंने कहा था, ब्रेकफास्ट साथ करेंगे। छोटा, प्रोफेशनल, शांत। वो उम्मीद कर रहे थे, कभी जुबान से नहीं कहा, लेकिन उम्मीद थी। वो नहीं आई। उसकी जगह एक स्टाफ मेंबर आया, शांत स्वभाव से, जैसे जानता हो आर्यन के मूड कैसे होते हैं। सर, मिस मल्होत्रा ऑफिस के लिए जल्दी निकल गईं। उन्होंने ये आपको देने को कहा था। आर्यन ने सफेद कागज लिया। हल्की खुशबू अब भी उस पर थी, नर्म, फूलों की, लेकिन एक तीखेपन के साथ। उन्होंने चिट्ठी खोली। आर्यन, लीगेसी ब्रेड बटर पर बात करके नहीं बनती। ये उन जगहों में बनती है जहां रिस्क की गूंज होती है। मेरा प्रपोजल वही है जहां उसे होना चाहिए। आपके डेस्क पर मिलते हैं एस्ट्रा में। मेहर। आर्यन की हल्की, बिना मुस्कान वाली हंसी निकली। वो उनके घर से सीधा उनके बोर्डरूम बैटलफील्ड में चली गई थी। बोल्ड मूव। 9:30 सुबह, एस्ट्रा आर्ट डिवीजन। आर्यन अपने ऊंचे चेयर पर बैठे थे। ये उनकी दुनिया थी, उनके नियम। लेकिन अब भी उसकी सुबह की गैर मौजूदगी उनके कॉलर में सिगरेट की तरह चिपकी हुई थी। उनकी असिस्टेंट आई, हाथ में गहरा नीला फोल्डर। सर, मिस मल्होत्रा ने ईस्ट विंग गैलरी का नया प्रपोजल दिया है। वो कहती है, इसे रोटेशनल एग्जीबिशन स्पेस बनाए जहां मॉडर्न इंडियन आर्ट घूमती रहे। साथ में क्यूरेटर नोट भी है। आर्यन ने फोल्डर खोला। उन्हें पता था क्या होगा उसमें। उसकी आवाज थी,
लेकिन उसकी मौजूदगी के बिना क्यूरेटर का नोट लीगेसी कांच या स्टील में नहीं होती, वो यादों में होती है, ब्रश की लकीरों में, टेक्सचर में। जो लोग वहां चलकर महसूस करते हैं वही असली विरासत है। एस्ट्रा को वक्त से परे होना चाहिए। एम मल्होत्रा वो कुर्सी पर पीछे झुके। उसके शब्द रेशमी विद्रोह जैसे थे, शांत बगावत, कविता जैसी हिम्मत। अब वो उनकी मेहमान नहीं थी, वो बराबरी की प्रतिद्वंदी बन चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, मिस मल्होत्रा 9:30 की मीटिंग के लिए आई है, बुला दूं? आर्यन ने तुरंत नहीं देखा, फिर धीरे से बोले, हाँ, आने दो। दरवाजा खुला। मेहर अंदर आई, आत्मविश्वास से, ठंडे नीले सूट में। अब उसके आने में कोई हिचक नहीं थी। उसने प्रपोजल की एक और कॉपी डेस्क पर रखी, जानबूझकर। गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना, उम्मीद है मेरा नोट पढ़ लिया होगा। आर्यन ने देखा, चेहरा खाली, मगर आंखें सब कह रही थीं, हाँ, इसने मेरा नाश्ता खराब किया। अफसोस से या मजे से, ये इस मीटिंग पर निर्भर करता है। दो तूफान आमने सामने खड़े थे। खेल शुरू हो चुका था और आर्यन खन्ना को अब साफ था, उसे उसकी गैर मौजूदगी महसूस हुई थी। खन्ना ग्रुप बोर्डरूम, सुबह 11:30। मेहर बोर्डरूम के सिरे पर खड़ी थी, पूरे आत्मविश्वास में। स्क्रीन पर उसकी प्रेजेंटेशन चमक रही थी। आर्यन सामने बैठे थे, हाथ जोड़े, चेहरा सपाट। ये मॉडल हमें डिजिटल मार्केट में 2 क्वार्टर आगे रखेगा। मेहर ने बात खत्म की। एक सीनियर मेंबर ने तिरछी नजरों से देखा, बहुत ही बोल्ड आइडिया है। आप अभी नई हैं मिस मल्होत्रा। मेहर बोलने ही वाली थी, पर आर्यन ने पहले कहा, ये नई नहीं है, ये वो वजह है जो हमें पुराना होने से बचाएंगी। कमरा चुप हो गया। प्रपोजल पास हो गया। वो सामान समेटने लगी। आर्यन ने नहीं देखा, लेकिन जब वो निकली, वो खामोशी से पीछे चल दिया। चमकदार सिल्वर दरवाजे एक मखमली हूं की आवाज के साथ बंद हो गए और आर्यन और मेहर को शीशे से ढंग के इस एलिवेटर के कैप्सूल में बंद कर दिया। ठंडी मेटल की दीवारें उनकी मिडनाइट ब्लू पोशाकों की परछाइयां लौटा रही थीं। वो एक तराशी हुई टॉम फोर्ड की सूट में, कॉलर थोड़ा खुला हुआ, जैसे सत्ता उसी के लहजे में बह रही हो, और वो एक सिल्क की ब्लाउज और हाई वेस्टेड ट्राउजर्स में, नपे तुले आत्मविश्वास से भरी हर अंदाज में, सहज और संजीदा, मानो दोनों किसी पावर कपल की मैगजीन कवर से उतरकर आए हों। अगर उस कपल ने एक दूसरे से नजरें मिलाने से बचने की कसम खा रखी हो, यहां तक कि रंग भी एक जैसे। किस्मत को शायद कोऑर्डिनेशन का शौक था। खामोशी भारी थी। फ्लोर नंबर धीरे धीरे बदलते जा रहे थे। 12, 13, 14। आर्यन थोड़ी पीठ टिकाए खड़ा था, हाथ जेब में, आराम से, पर उसकी नजरें नहीं। वो पैनी थी, बिन पलक झपकाए। उसकी गर्दन की लकीरें, उसकी रीढ़ की तनावट और उसकी खामोश बगावत को पढ़ रही थी। मेहर हाथ बांधे, टैबलेट सीने से लगाए, अपनी निगाहें दरवाजे पर टिकी रखी थी। उसकी मौजूदगी बहुत करीब महसूस हो रही थी, बहुत तीव्र, बहुत समझदार, जैसे वो उसके आर पार देख सकता हो। और ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पहली वही टूटी, आवाज तनी हुई, आपको मेरी साइड लेने की जरूरत नहीं थी वहां। वो तुरंत नहीं बोला। उसकी नजर अब भी ठहरी हुई थी, धीमी, जानबूझकर, जैसे कोई चैलेंज दे रहा हो। फिर आवाज आई, नीची, मखमली। नहीं, जरूरत नहीं थी, पर चाहा मैंने। उसकी सांस
हल्की सी अटकी। चेहरे पर झुंझलाहट की एक परत उभरी, पर उसके नीचे कुछ और था, कुछ गर्म, कुछ खतरनाक। इसके पहले कि वो कुछ कहती, उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने नजर डाली। जो आर्यन की भौं चढ़ी। नाम और इमोजी ही काफी थे। उसने तुरंत हरा बटन दबाया और बिना पूछे स्पीकर ऑन कर दिया। मेहर ने फुसफुसाकर कहा, अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन देर हो चुकी थी। जोया की आवाज स्पीकर पर गूंजी। क्या वो तुम्हारे साथ है? बहाने मत दो, बस सुनो। मेहर ने फोन घुमा लिया ताकि आवाज कम आए, लेकिन आर्यन के चेहरे पर अब तक मुस्कान थी। जोया, अब क्या हुआ? इस वीकेंड मेरा बर्थडे है और मुझे अब पता है मुझे क्या चाहिए। मेहर ने लंबी सांस ली। अगर फिर से प्राडा बैग मांगा तो नहीं, इस बार चाहिए मिस्टर टॉल, डार्क एंड क्रॉनिकली ब्रूडिंग, मेरे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। प्लीज मेहर, मैं थक गई हूं उसे सिर्फ मैगजीन में देखकर। कम से कम वो मुझे एक बार देख ले, उस दिन की तरह नहीं जब पूरी शादी में वो बस तुझे घूरे जा रहा था। आर्यन का सिर थोड़ा झुका। दिलचस्पी बढ़ गई। मेहर ने आंखें बंद की। जोया, मैं हाँ, ओह प्लीज, तुम ऐसे रोती हो जैसे कोई श्राप झेल रही हो। देखा है अपने बदकिस्मत शादी को? आदमी चलता फिरता टेस्टोस्टेरोन है और आधी मुंबई उसकी है। अगर ये सजा है तो मुझे भी ऐसी सजा चाहिए। मेहर के मुंह से हंसी निकल गई, तेज, अनजानी और थोड़ी बेवकूफी वाली। उसने हाथ से अपना मुंह ढक लिया और मुड़ गई, लेकिन आर्यन ने धीरे से उसकी कोहनी पकड़कर उसे फिर पास खींच लिया। जोया अब भी जारी थी, भगवान जी, अगर आप सुन रहे हो तो मुझे भी ऐसा पति भेजिए, रईस, रूखा, जानलेवा, हॉट, एक प्राइवेट जेट वाला और ट्रैजिक बैक स्टोरी वाला। आमीन। अब मेहर का चेहरा कानों से गले तक गुलाबी था। मैं कॉल कट कर रही हूं। कट मत करना, पूछना क्या वो वीकेंड्स पर सिंगल है। क्लिक। कॉल कट गई। खामोशी लौट आई, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। मेहर धीरे से मुड़ी। आर्यन उसे देख रहा था, हाथ सीने पर, चेहरा गंभीर, लेकिन आंखों में शरारत थी। तो उसकी आवाज भारी और धीमी थी। बर्थडे रिक्वेस्ट? मेहर ने आंखें तरेरी। अब इतना भी मत इतराओ। वो करीब आया, जैसे बस कानों में कह रहा हो। सोच रहा था क्या पहनूं। वो कुछ नहीं बोली, बस मुड़ी और तेजी से बाहर निकल गई। पीछे से उसकी धीमी सी हंसी सुनाई दी, मुस्कुराहट भरी, आत्मविश्वासी, थोड़ा शैतानी। और कई दिनों बाद पहली बार उसकी चुप्पी ठंडी नहीं थी, वो शर्म से पिघली हुई, हारी हुई थी। जोया का बर्थडे, आर्यन का पेंट हाउस, रात 9:30। शहर नीचे हीरो की तरह चमक रहा था। आर्यन क्लोसेट से निकले जैसे कोई रनवे मॉडल। ब्लैक टॉम फोर्ड सूट, सफेद शर्ट, शूज, कफलिंग्स, और वो नजरें। मेहर देखती रह गई। ये लो प्रोफाइल है तुम्हारे हिसाब से, वो बोली। सिर्फ एक सूट है, उन्होंने कहा, आवाज धीमी, भारी। ये सूट नहीं, ऐलान है। तुम जोया की पार्टी में ऐसे गए तो कोई प्रपोज कर देगा, और वो मैं नहीं होंगी। तो क्या पहनूं? हुडी? मेहर अलमारी की ओर बढ़ी और निकाली एक काली बलमेन स्लीवलेस हुडी। ये पहनो, अब तुम मुझे स्टाइल कर रही हो। अगर करोड़पति नहीं लगना चाहते तो जैसे आम लोग दिखते हैं वैसे बनो। जूते वो सेंट लॉरेंट वाले, और ये मास्क भी। उसने मास्क को घूरते हुए कहा, क्या हम डकैती करने वाले हैं? और आर्यन हंस पड़ा, फिर अंदर चला गया।
जब बाहर आए, मेहर को सांस लेना याद नहीं रहा। वो कोई खतरनाक फैंटेसी जैसा लग रहा था। मेहर के मन में आवाज गूंजी, हे भगवान, ये तो कोई अवैध सपना लग रहा है। तो वो बोला, क्या मैं पास हो गया? पास? तुम तो पूरा इम्तिहान हो और मेरे फेल हुए ग्रेड्स। ठीक है, पर एक शर्त है, मुझसे थोड़ा दूर रहना। कोई वादा नहीं, पर कोशिश करूंगा। कंट्रोल करो मेहर, तुम ये कर सकती हो। मेहर मन ही मन बुदबुदाई, आज आर्यन से बचना मुश्किल है। अगली सुबह आर्यन का बेडरूम। सुबह 8:30 पर मेहर उसके बिस्तर पर सोई थी। उसके सफेद शर्ट में कंधे से थोड़ा खिसका हुआ पिछली रात की खुशबू अब भी उसके बदन से महक रही थी। आर्यन वहीं खड़ा था, सुबह की स्विम से भीगा हुआ। निगाहें टिकी थी उस औरत पर जो उसकी हर अदा को नजरअंदाज कर देती है। तो आखिरकार मेरी बेड पर चढ़ी आई मिसेस खन्ना। वो मुस्कुराया, झुका, लेकिन छुआ नहीं। उसकी आंखों में खेल था, जैसे शिकारी आखिरी छलांग से पहले अपने शिकार को देखता है एक बिट रुककर। पर जो कुछ भी बीती पिछली रात, वो इन दोनों की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता है। इस अधूरी कहानी का अगला हिस्सा जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।